हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ साइली संतोष भाईसारे। वेलकम टू स्टडी वाइज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम वाटर मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जिस तरीके से हमने सॉइल मैनेजमेंट देखा, ये सारी चीजें हम ऑर्चर्ड मैनेजमेंट में देख रहे हैं ना। अब फर्स्ट हमने देखा था सॉइल मैनेजमेंट, और सेकेंड टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो है वाटर मैनेजमेंट। तो शुरू करते हैं। ठीक है। वाटर हमारे प्लांट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है वो तो हमने प्लांट वाटर रिलेशन में ही देखा है, उस वीडियो में हमने देखा। वाटर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स, है ना। अगर जी हम न्यूट्रिएंट्स दे रहे, अगर हम प्लांट्स को फर्टिलाइजर दे रहे, न्यूट्रिएंट्स दे रहे, तो क्या वो डायरेक्टली प्लांट्स को मिलते हैं? नहीं। वो क्या होता है, सबसे पहले जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या होते हैं, हमारे वाटर में डिजोल्व होंगे, उसके बाद सारे प्लांट के पूरे पार्ट तक पहुंचते हैं। तो वाटर क्या करता है, एज ए मीडियम काम कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा रहा है प्लांट्स तक, है ना। अच्छा, अब देखो जिस तरीके से हम ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, एक्स्ट्रा फूड इनटेक के वजह से भी प्रॉब्लम्स होती है, ज्यादा खाना खाने की वजह से भी प्रॉब्लम्स होती है ना। हमें एक सही क्वांटिटी में क्या करना है, फूड लेना पड़ता है। उसी तरीके से वाटर भी हम एक्सेस वाटर नहीं दे सकते, एक्सेस वाटर के वजह से भी प्रॉब्लम्स होती है। वाटर जो है वो हमें एक सही क्वांटिटी में वाटर जो है प्लांट्स को देना है, ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, है ना, ताकि उसकी ग्रोथ जो है वो ठीक तरीके से हो। जैसे हम हमारी जो डेवलपमेंट है, हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी रहने के लिए हमें क्या चाहिए, एक सही क्वांटिटी में सही चीजें सही क्वांटिटी में हमें खानी पड़ती है। उसी तरीके से प्लांट में भी वही चीजें होती है ना। कैसे? अब देखो, इरिगेशन इरिगेशन ये कंसेप्ट क्या है, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर, हम क्या कर रहे हैं, क्रॉप्स को आर्टिफिशियली प्लांट पानी दे रहे हैं ना। नेचुरली कब मिलेगा, रेनफॉल से। बट हम क्या कर रहे हैं, रेनफॉल पानी जो बारिश है वो हर समय तो नहीं रहेगा, बट प्लांट्स को तो पानी चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, इरिगेशन थ्रू पानी देंगे, है ना। हम आर्टिफिशियली एप्लीकेशन करेंगे पानी का, है ना। आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर को ही क्या कहते हैं, इरिगेशन। ठीक है। अब इरिगेशन के भी कुछ प्रकार है ना, अगर हम पानी दे रहे हैं तो कुछ प्रकार भी होंगे उसके। पहले मैं आपको चार्ट थ्रू आपको सारी चीजें मैं बताती हूँ, उसके बाद में एक एक आप समझेंगे, ठीक है। तो इरिगेशन में से पहला आता है हमारा सरफेस इरिगेशन, फिर आता है हमारा सब सरफेस इरिगेशन, और आता है हमारा स्प्रिंकलर इरिगेशन। ये है मेन टाइप इरिगेशन के। उसके बाद सरफेस इरिगेशन में भी क्या आता है, फ्लडिंग, फरो, है ना। फरो इरिगेशन, ये भी फरो मेथड जो है वो भी क्या, सरफेस इरिगेशन में ही आती है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे फ्लडिंग में। फ्लडिंग में आता है हमारा वाइल्ड फ्लडिंग और कंट्रोल्ड फ्लडिंग, राइट। अब कंट्रोल्ड फ्लडिंग में देखो, फ्री फ्लडिंग, कॉन्टर फ्लडिंग, बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन करते हैं हम, है ना। चेक, बेसिन, और एक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कौन सा है, जिगजैग। ठीक है। अब हम वन बाय वन देखेंगे। अब ये टेबल से क्या आपको इजीली आपको याद रहेगा, है ना। और अभी मतलब हम देख लेंगे मतलब इसका मीनिंग क्या है, किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो हम फर्स्ट हम देखेंगे सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन मतलब कुछ नहीं है, क्या करते हैं हम, अगर ये हमारा फील्ड है तो इस फील्ड में क्या करते हैं, पानी बस छोड़ देते हैं, पानी बस फ्रीली छोड़ देते हैं, और ग्रेविटी के हेल्प से पानी क्या होगा, इसमें फ्लो होगा। ये हो गया हमारा सरफेस इरिगेशन, ठीक है। सब सरफेस इरिगेशन में हम क्या करते हैं, सब सरफेस इरिगेशन में हम इसको ड्रिप इरिगेशन भी बोलते हैं ना, ड्रिप इरिगेशन भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारा फील्ड है, और इस फील्ड में हम ड्रिप पाइप्स जो होते हैं, जो लैटरल्स होते हैं, वो बिछा देते हैं, ठीक है। और समझो अगर ये प्लांट है तो ये प्लांट को क्या हो रहा है, ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी मिल रहा है, तो इससे क्या होता है,
वाटर का वेस्टेज नहीं होता और एफिशिएंट जो प्लांट ग्रो होने की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है ड्रिप इरिगेशन से। पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो रहा है ना, जितनी मात्रा में पानी चाहिए उतनी मात्रा में ही उसको पानी मिल रहा है, प्लांट को पानी मिल रहा है, ठीक है। तो सब सरफेस इरिगेशन में ड्रिप इरिगेशन आ जाता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या होता है कि पानी को क्या करते हैं, एयर में स्प्रे किया जाता है, ठीक है। अब जैसे ये फील्ड है तो उसमें कुछ स्प्रिंकलर्स लगा दिया जाता है और जैसे आर्टिफिशियल रेनफॉल की तरह क्या करते हैं, जो पानी है उसको क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं एयर में, ठीक है। तो आर्टिफिशियल रेनफॉल की तरह ये पानी मिलता है हमारे क्रॉप्स को और ये सबसे सही मेथड माना जाता है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इससे हमारे जो क्रॉप की एफिशिएंसी है, क्रॉप की ग्रोथ है, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो उसमें काफी ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। अब हमने जैसे सरफेस इरिगेशन में हमने फर्स्ट हमारा देखा था, कौन सा देखा था हमने, फ्लडिंग देखा था, है ना। फ्लडिंग मेथड देखा था। तो फ्लडिंग मेथड जो है वो सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट मेथड है और ये कहाँ यूज किया जाता है, जहाँ पे बहुत पानी है, पानी की मात्रा खूब है, जिसमें जहाँ पे पानी काफी ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, जहाँ पे पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं है, वहां पे फ्लडिंग किया जाता है, ठीक है। ये सबसे ओल्डेस्ट में ये फील्ड है हमारा। तो इसमें बस फ्रीली पानी को छोड़ दिया जाता है और जिस जो हमने सरफेस इरिगेशन मैंने आपको ये बताई थी, वही है फ्लडिंग में ही वही वही चीज करते हैं हम। क्या करते हैं, फ्रीली वाटर को जो है वो क्या करते हैं, वाटर को वाटर को बहाया जाता है फील्ड में, है ना। वाटर को क्या किया जाता है, फील्ड में बहाया जा रहा है और वो ग्रेविटी के हेल्प से क्या हो रहा है, फ्लोट हो रहा है, फ्रीली क्या हो रहा है, फ्लोट हो रहा है। तो वही क्या है, फ्लडिंग, ठीक है। उसके बाद हमने उसमें देखा था सेकंड, क्या देखा था हमने, फरो। तो फरो मेथड में क्या क्या करते हैं, जैसे ये हम जैसे ये हमारी फील्ड है तो इसमें फरो बनाए जाते हैं, स्ट्रिप्स बनाए जाते हैं और उसमें क्या किया जाता है, पानी को फ्लो किया जा रहा है। वही हो गया फरो मेथड। अब हमने फ्लडिंग में देखा था, फ्लडिंग में हमने क्या देखा था, वाइल्ड फ्लडिंग में हमने क्या देखा था, वाइल्ड फ्लडिंग। वाइल्ड फ्लडिंग मतलब वाइल्ड फ्लडिंग फ्लडिंग मतलब बिना किसी कंट्रोल के हमने बस पानी को छोड़ दिया, है ना। फील्ड में बिना किसी कंट्रोल के हमने क्या कर दिया, पानी को छोड़ दिया बिना किसी उसका क्वांटिटी नहीं, कुछ नहीं, जैसे हमने फ्लडिंग में किया है, वाइल्ड फ्लडिंग की है ना। उसी तरीके से सेकेंड वन क्या है फ्लडिंग का, कंट्रोल्ड फ्लडिंग। कंट्रोल्ड फ्लडिंग में हम क्या करते हैं, कंट्रोल्ड फ्लडिंग में कुछ मेथड्स हमने देखे, जैसे पहला हमने देखा था फ्री फ्लडिंग। फ्री फ्लडिंग में हम क्या कर रहे हैं, हमारे सरफेस जो हमारा ये सरफेस है, हमारा जो ये फील्ड है, इसको क्या कर रहे हैं, हम पानी दे रहे हैं और ग्रेविटी के हेल्प से पानी जो है वो क्या कर रहा है, हमारे फील्ड में मूव कर रहा है ना। पानी क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बाय ग्रेविटी। और सेकंड हमने क्या देखा था, काउंटर फ्लडिंग। काउंटर फ्लडिंग मतलब जैसे काउंटर फार्मिंग कहाँ होती है, हिल्स में। तो जहाँ काउंटर फार्मिंग होती है हिल्स में, वहीं पे क्या करते हैं, काउंटर फ्लडिंग। वहां पे बंड्स बनाया जाता है ताकि पानी जो है इधर उधर ना जाए, है ना। और वहां पे क्या करते हैं, पानी को छोड़ दिया जाता है, कहाँ पे, हिली एरिया में। काउंटर फार्मिंग जहाँ हम करते हैं वहां हम क्या करते हैं, काउंटर फार्मिंग करते हैं, वही कहा क्या करते हैं हम, काउंटर फ्लडिंग। उसके बाद है बॉर्डर स्ट्रिप। अब बॉर्डर स्ट्रिप में क्या किया जाता है, मैं यहाँ पे बता रही हूँ। बॉर्डर स्ट्रिप में समझो ये हमारा फील्ड है, वहां पे नैरो स्ट्रिप बनाए गए हैं, ठीक है, नैरो स्ट्रिप बनाए गए हैं। और यहाँ से मैं पानी फ्लो करा रही हूँ और फिर जहाँ पे स्ट्रिप्स मैंने बनाए हैं ना, नैरो स्ट्रिप्स बनाए हैं, तो पानी क्या करेगा, जो एरिया खुली एरिया है वहां पे पानी फ्लो करेगा, ठीक है, बॉर्डर स्ट्रिप में। उसके बाद हम देखेंगे चेक मेथड, है ना। चेक मेथड में क्या हो रहा है, चेक मेथड में क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लॉट्स बनाए जा रहे हैं, है ना। प्लॉट्स छोटे छोटे
प्लॉट्स बनाए जा रहे हैं और ये जो आपको स्पेस दिख रही है, उस स्पेस में से पानी मूव होगा और हर एक प्लॉट में जो हमने प्लांट्स या फिर जो भी प्लांट्स हमने लगाए हैं, वो उसको क्या क होगा पानी मिलेगा। तो ये क्या हो गया चेक मेथड। बेसिन मेथड में क्या होता है, बेसिन मेथड में जैसे यहाँ पे हमने क्या बनाए छोटे-छोटे पॉट्स बनाए, तो ये बेसिन मेथड जो है वो गार्डन्स में यूजुअली यूज़ किया जाता है। देखो जैसे अगर ये मेरा प्लांट है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताती हूँ देखो। बेसिन मेथड में क्या कर रहे हैं हम, अब समझो ये हमारा प्लांट है, ठीक है? यहाँ एक प्लांट है, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, सर्कुलर रिंग्स बना देते हैं, ठीक है? ये अगर प्लांट है मैंने लगाया और इस पे क्या करते हैं सर्कुलर रिंग बना देते हैं और पानी को ऐसे छोड़ा जाता है, इस एरिया में पानी को छोड़ा जाता है, ठीक है? हर एक प्लांट के लिए सेपरेट रिंग बनाई जा रही है, हर एक प्लांट के लिए सेपरेट रिंग बनाई जा रही है। ये यूजुअली कहाँ सबसे ज्यादा कहाँ ये यूज किया जाता है, ये वाली मेथड कहाँ यूज की जाती है, गार्डन्स में, ताकि पर्टिकुलर हर एक प्लांट को क्या मिले, पानी मिले अच्छे तरीके से। उसके बाद हमने देखा था जिगजैग मेथड। जिगजैग मेथड में क्या होगा, अब समझो ये मेरी फील्ड है, ठीक है? तो जिगजैग वे में देखो, अब जिगजैग वे में छोटे छोटे मैं प्लॉट्स बनाऊंगी, ठीक है? ताकि क्या होगा, देखो, ताकि क्या होगा, पानी ऐसे मूव करता जाएगा और जहां पे मेरी फील्ड जहां खत्म हो रही है वहां पे मैं बंद कर दूंगी। तो ये क्या हो रहा है, उतने ही एरिया में जहां मैंने बनाए हैं जिगजैग प्लॉट्स बनाए हैं, वहां उतनी एरिया में पानी क्या हो रहा है, मूव हो रहा है और वो स्पेसिफिक अपने अपने प्लांट्स प्लॉट्स को क्या पानी दे रहे हैं। तो ये हो गया हमारा इरिगेशन। ठीक है, तो आई होप आपको इरिगेशन और वाटर मैनेजमेंट ये जो टॉपिक है ये आपको समझ में आया होगा। So thank you so much for watching this video.